गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग लास्ट वीडियो में रियल नंबर सिस्टम के लास्ट वीडियो में देखे थे हम लोग इरेशनल नंबर तक। आज हम शुरू करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले जानते हैं भाटी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, इसको क्यू डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब व्हाट इज इरेशनल नंबर विच इज इन नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q not equal to 0 is called irrational number। ध्यान से देखिए रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या था। नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer। इस लाइन को ध्यान देना, where p and q are integer। इरेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या है। नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q where पी एंड क्यू आर नॉट इंटीजर। मतलब जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उस नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम तो रेशनल नंबर बोलते हैं। लास्ट वीडियो में हम देख चुके थे रेशनल नंबर। अब देखते हैं नंबर विच इज नॉट, दूसरा डिफरेंस हम दे सकते हैं। नंबर विच इज नॉट रेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। जो इरेशनल होगा वो रेशनल तो होगा नहीं, तो यही बोल सकते हैं कि जो नंबर रियल नंबर में जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल होगा। तो इरेशनल नंबर कौन कौन सा होगा, किसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म नहीं लिख सकते हैं। देखिए √2, √5, 3√6, ³ √6 etc सब क्या है इरेशनल नंबर। या अगर नंबर हमको ऐसे रहे 1.1001000001 ऐसे, ये क्या इरेशनल नंबर है। इस सबको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। नहीं कैसे नहीं लिख सकते, देखिए ध्यान से। अब बोले कि लिख तो सकते हैं √2/1, ये तो हो गया p बाई क्यू के फॉर्म में। ये p हो गया, ये q हो गया, p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि √2 इंटीजर नहीं है। हम डिफिनेशन क्या पढ़े हैं कि p बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, p क्यू क्या होगा इंटीजर। लेकिन यहाँ √2 इंटीजर नहीं है, इस कारण से इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे लिखते हैं हम अगर 3/4, तो 3 इंटीजर 4 इंटीजर तो रेशनल नंबर हो गया, 3/p/क्यू के फॉर्म में आ गया। लेकिन यहाँ पर जितना 5/1 बोले 5/1 लिखते हैं तो 5/1 तो p/क्यू के फॉर्म में हो गया। लेकिन हमारा कंडीशन क्या है, रेशनल नंबर में p और q क्या होना चाहिए इंटीजर। √5 इंटीजर नहीं है, हमेशा इंटीजर 1 2 3 4 -1 -2 के फॉर्म में होता है। रूट के फॉर्म में या डेसिमल के फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होते हैं। इस कारण से इंटीजर नहीं है, इस कारण से इसको हम रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। डेट्स क्लियर। अब देखते हैं, थोड़ा सा कुछ पॉइंट याद रखना है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ n, इसको स्क्वायर रूट ऑफ n पढ़ते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ n मतलब किसी का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा कब, n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब किसी नंबर का अगर यहाँ स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल √2, इसका हम स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते हैं क्योंकि रूट किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका आंसर इरेशनल नंबर होगा। लेकिन √4 का आ गया 2, इरेशनल नंबर हो गया। अब √4 का 2 आ गया, इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर हो गया। अब बोले √4/1 कैसा इरेशनल, ये रेशनल है। क्यों, क्योंकि √4 को 2 लिख सकते हैं, 2/1 p बाई क्यू के फॉर्म में, टू भी इंटीजर 1 भी इंटीजर, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, इसका आंसर क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, किसी का क्यूब रूट ऑफ m इरेशनल। मतलब यहाँ पर m की जगह कोई भी नंबर है, अगर m इज नॉट परफेक्ट, किसी का क्यूब रूट इरेशनल होगा कब, जब m इज नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर। जब m जो यहाँ पर नंबर रहे वो अगर परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। फॉर एग्जांपल देखिए क्यूब रूट ऑफ 10 का क्यूब रूट हम फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि 10 किसी क्यूब का परफेक्ट नंबर नहीं है, इसका आंसर नहीं निकालता है, इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन 27 देखते हैं हम लोग, 27 का तो लिख सकते हैं 3 × 3, इसका क्यूब रूट कितना आ गया 3, यानी ये 3 का तो 27 है, 3 का परफेक्ट क्यूब है नंबर है, इसका आंसर इसका परफेक्ट क्यूब निकल गया 3, इसका आंसर रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर नहीं हो गया। तो रेशनल में कुछ पॉइंट याद रखना। पहला कि किसी का अगर स्क्वायर रूट नहीं फाइंड करे तो ही रेशनल, किसी का अगर स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं निकले तो ही रेशनल। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए पाई, हमेशा पाई यूज करते हैं जब बनाते हैं हम लोग मैथ बनाते हैं, बहुत जगह पाई यूज होता है। ठीक है, तो पाई इज ए इरेशनल नंबर। पाई क्या ऐसा है, इरेशनल नंबर है। बट हम पाई = 22/7 यूज करते हैं, या पाई = 3.5
या पाई इक्वल टू 3.14 यूज करते हैं। बोले कि 22 तो रेशनल है, ऑफ कोर्स 22 रेशनल नंबर है, लेकिन पाई रेशनल नंबर नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि 22/7 जो है पाई का एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। मतलब हम अपने मैथ के सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए पाई का वैल्यू 22/7 मान लेते हैं, लेकिन पाई कभी 22/7 का इक्विवेलेंट नहीं है, इक्वल वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसका आंसर ए रेशनल है और ए इरेशनल है। तो कहीं पर अगर पूछे कि पाई क्या है, इरेशनल, लेकिन 22/7 क्या है, रेशनल। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि 22/7 पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं है। ठीक है ना। अब इसको क्यों मानते हैं जस्ट थोड़ा सा आगे बताते हैं हम आपको। अब देखिए पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू कैसे निकल, देखिए 3.14285 ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, कि अभी इसका खत्म नहीं होगा, नहीं खत्म होगा तो पी वाई क्यू फॉर्मूला लिख सकते हैं, पाई का हमारा इरेशनल नंबर है। क्लियर। एक दूसरा कॉन्स्टेंट बताते हैं हम आपको सिर्फ यही आ रहा है, थोड़ा देख लीजिए। ई भी एक कॉन्स्टेंट, इसको निपियर कॉन्स्टेंट बोलते हैं, और ये भी इरेशनल नंबर है। ई का वैल्यू 2.17। अब इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं ई को, क्योंकि ये भी, इसका भी हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इसका वैल्यू अनडिफाइंड है। पाई का वैल्यू जैसे अनडिफाइंड है वैसे इसका वैल्यू अनडिफाइंड है। लेकिन हम मैथ को सोल्यूशन बनाने के लिए, मैथ के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कुछ आसान ढंग यूज करते हैं, कुछ हम थोड़ा सा इजी मेथड यूज करते हैं। इसका ई का एक लिमिट वैल्यू मान लेते हैं 2.17। जैसे पाई का वैल्यू लेते हैं 3.14, इतना तक मान लेते हैं पाई का वैल्यू, मैथ हम अपना सोल्व कर लेते हैं। इतना पूरा बढ़ाते रहेंगे, पूरा एक्यूरेट पाई का वैल्यू लेंगे तो मैथ सोल्व नहीं होगा। ऐसे ई का एक्यूरेट वैल्यू नहीं, ई इक्वल टू 2.17 मान लेते हैं, हमारा मैथ क्या होता है, सोल्व होता है। तो याद रखना है, पाई ई ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। इस सब का जो हम वैल्यू यूज करते हैं उसका एक्यूरेट वैल्यू यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस सब का वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर इरेशनल नंबर है। क्लियर। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा सा डेसिमल एक्सप्रेशन। सब जानते हो डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन सब जानते हो क्या होता है। किसी को डिवाइड कर किसी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर को हम बता चुके हैं कि इंटीजर कभी डेसिमल में नहीं होता है। डेसिमल में रेशनल नंबर होगा और इरेशनल नंबर होगा, बाकी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब कभी डेसिमल पॉइंट में नहीं होगा। तो अब डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होते हैं रेशनल और इरेशनल का। ठीक है, देखिए 10/5 तो फ्रैक्शन फॉर्म में है। इसको हम डेसिमल में लिखते हैं तो कैसा आता है, देखिए ध्यान से देखिए। हम इसको 10 से 5 को डिवाइड करते हैं, कट गया। 10/5 इक्वल टू कितना आ गया, 2, मतलब 2.0। क्लियर। अब भी क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक और देखते हैं पहले हम लोग 19 को 2 से डिवाइड कर देखिए। 92 जा 18, 10, 5 2 जा कट गया 9.5। ठीक है। तो अगर डेसिमल डिवाइड करने के बाद, डेसिमल के बाद ये फिनिश हो जाए, उसके बाद कोई नंबर नहीं बचे, दशमलव के कट, यहाँ देखिए कट गया, कुछ नहीं आएगा अब इसके बाद, तो उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग मतलब क्या होते हैं, फिनिश, इंड हो जाना, खत्म हो जाना। ठीक है। तो देखिए इसको हम डिवाइड किए खत्म हो गया, इसको डिवाइड किए खत्म हो गया, तो जीरो आगे खत्म हो गया। तो जहां कहीं भी किसी फ्रैक्शनल नंबर को डिवाइड करने पर वो खत्म हो जाते हैं, दशमलव, एक दशमलव के बाद एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के बाद वो आना बंद हो जाता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखिए ये था टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग। देखिए अब एक और देखते हैं हम लोग 10/3, इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 जा 9, 10, 1 बचा, डेसिमल 0, 3 3 जा 9, 1 बचा डेसिमल, मतलब देखिए 3 लिखिए 9, 1 आ गया। अब वहाँ 1 आ गया तो हम डिवाइड करें, डेसिमल लेंगे 0 आएगा। फिर 9 से 1 जगह हमेशा क्या होगा, 3 बार लगते जाए, कभी खत्म नहीं होगा। ये हमेशा 3 बढ़ते जा रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, जो खत्म नहीं हो, नन टर्मिनेटिंग। जो खत्म हो टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं हो नन टर्मिनेटिंग। इसका आंसर इसको बोलते हैं हम लोग नन टर्मिनेटिंग। साथ में देखिए रिपीट हो रहा है, 3 3 3 रिपीट हो रहा है, इसका आंसर हमको रिपीटिंग भी बोलते हैं। यानी ये खत्म नहीं हो रहा, ऐसे जहां जहां डॉट डॉट लिखा रहे जिसका मतलब ये खत्म नहीं हो गया, तो नन टर्मिनेटिंग। और ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसका आंसर इसको नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। मतलब कहीं भी अगर ऐसा लिखा मिले आपको 1 2.125 125 125 ऐसे 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 ऐसे, मतलब जहां ऐसे आ गया लाइन मतलब नन टर्मिनेटिंग, जहां पॉइंट आ गया ऐसे डॉट डॉट मतलब नन टर्मिनेटिंग है, ये नन टर्मिनेटिंग हो गया, इसका डेसिमल कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है। देखिए साथ में रिपीटिंग,
125 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब यह भी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पर दो डेसिमल देखिए, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना आपको कि अगर डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ एनी नंबर टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, हमेशा क्या हो गया, रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब क्या कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, किसी का भी डेसिमल के बाद खत्म हो जाए, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, रिपीटिंग, इस दो केस में क्या होगा, इरेशनल। अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, तो कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर। याद रखिए, उसको हम पी बाई क्यू, रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या था कि जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको लिखा हुआ है 9.5, सब जानते हैं 9.5 को हम इतना बाई 10 लिख सकते हैं। ए भी इंटीजर तो रेशनल नंबर हो गया, पी बाई क्यू को फॉर्म में लिख लिए। बोले 3.33, इसको लिखिए, ऐसे बढ़ते जा रहा था, तो हम पढ़ते हैं, इसको पढ़ते 9 में पढ़े होंगे आप लोग, या पढ़ते हैं 3/9 लिखते हैं, ये भी इंटीजर रेशनल नंबर हो गया। तो इस दोनों को, अगर किसी का डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, तो उस डेसिमल एक्सप्रेशन कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब केस 2 देखते हैं कि ठीक है, एक टर्मिनेटिंग होगा, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। कभी तो ऐसा भी तो हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग भी तो हो। तो अगर ऐसा कंडीशन आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग हो, तो क्या हो जाते हैं, इरेशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2 पॉइंट हमेशा याद रखना आपको कि अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो रेशनल, अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग हो तो इरेशनल। फॉर एग्जांपल देखिए, ऐसे लिखा हुआ 3.142855 ऐसे बढ़ते जा रहा है, ऐसे है मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा, मतलब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, शॉर्ट में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो। ये भी देखिए 1.28758 में बढ़ता है, देखिए हमेशा ऐसे बढ़ते ही जा रहा है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, साथ में नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, साथ में रिपीट भी नहीं कर रहा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। देखिए ऐसे ही सब रिपीट, वहाँ 20 था, 30 था, 4 बढ़ते जा रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये सब क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, क्यू डैश, ये सब क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर। तो कहीं भी किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो तो रेशनल। मतलब सिर्फ एक याद रखते हैं, बाकी सब देखिए, एक याद क्या रखना कि किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो तो इरेशनल, बाकी केस में रेशनल। सिर्फ हमको इरेशनल के लिए एक केस याद रखना कि किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो तो इरेशनल, बाकी केस में रेशनल। तो ज़्यादा याद रखने से अच्छा है कि एक कंडीशन याद रखें कि वो कंडीशन अगर फॉलो होता है तो इरेशनल, नहीं फॉलो हो रहा है तो रेशनल। ठीक है, तो मतलब अब इरेशनल नंबर दो तरह के रूट हो गए, जिसमें रूट में जिसका किसी भी तरह का रूट परफेक्ट रूट नहीं हो, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, अगर किसी का नहीं निकले तो वह इरेशनल, और किसी का डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रहे तो इरेशनल। ठीक है, कुछ देखते हैं नोट्स। अब थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाले देखिएगा, हाउ मेनी रेशनल नंबर, या लिखा हो रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी रेशनल नंबर और नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, तो इनफाइनाइट, दो रेशनल नंबर के बीच में या दो नंबर के बीच में या दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं दो नंबर के बीच में। बोले 1-2 के बीच में कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट। ध्यान देना क्वेश्चन पर, अगर पूछे कि हाउ मेनी नंबर और या रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, दो नंबर के बीच में कितना, तो क्या होते हैं, इनफाइनाइट,
उसके फाइंड नहीं कर सकते हैं। बोले क्यों नहीं फाइंड कर सकते, जैसे 3 4 लेते 3 5 लेते हैं, बोले इसके में 4 तो है, क्यों एक नंबर है, 3.1 भी तो हो सकता है, 3 4 के 3.2 भी तो हो सकता है, 3.3 भी तो हो सकता है। तो दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देना, कब अगर पूछे कि दो नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर है या सिर्फ नंबर बोले तो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, नहीं फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर पूछे कि हाउ मेनी इंटीजर, हाउ मेनी नंबर बिटवीन टू इंटीजर, दो इंटीजर के बीच में कितने नंबर है, वो फिक्स होते हैं क्योंकि इंटीजर डेसिमल में नहीं होते हैं। बोले 3 5 के बीच में कितने इंटीजर है, 4, एक ही होंगे। बोले 5 और 10 के बीच में कितने इंटीजर होते हैं जी, 5 4 के फिर कितने होंगे, 6 7 8 9 10, यानी ये 4 नंबर होंगे। तो इंटीजर रहे तो फिक्स है। बोले कि दो नंबर के बीच में कितने इंटीजर है, ये मालूम कर सकते हैं। दो नंबर के बीच में कितने होल नंबर है, ये भी मालूम कर सकते हैं। दो नंबर के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, ये भी बता सकते हैं हम। लेकिन पूछे कि दो नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर है, ये हम बता नहीं सकते हैं। निकालना क्या है, मुश्किल है, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। वैसे ही दो नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर है, वो भी इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ध्यान देना क्वेश्चन पर कि अगर पूछे कि दो नंबर के बीच में हाउ मेनी नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर, दो नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर हैं, कितने रेशनल नंबर है या कितने नंबर हैं, इनफाइनाइट। लेकिन अगर बोले कि दो नंबर के बीच में कितने इंटीजर हैं, तो मालूम है, लिख सकते हैं कितने इंटीजर है। फॉर एग्जांपल अभी बताया 3 5 के बीच में कितने इंटीजर है, 4, 5 10 के बीच में कितने इंटीजर है, 6 7 8 9 4। तो बता सकते हैं 6 5 10 के बीच में कितने इंटीजर है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है ना, क्योंकि इंटीजर डेसिमल के फॉर्म में नहीं होते हैं। ये ध्यान देना आपको, ठीक है। आई थिंक एवरीवन गॉट इट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना आपको कि दो नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर, इनफाइनाइट। लेकिन अगर इंटीजर पूछे तो उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन दो नंबर के बीच में कितने नंबर होंगे, बोले नहीं मालूम नहीं। बोले 3 5 के बीच में देखिए मतलब कितने रेशनल नंबर होंगे, 4 होगा जी, जरूरी 4 ही होगा, 3.1 होगा, 3.2 होगा, 4.1 होगा, 4.2 होगा। इसका आंसर इस संभव बताना नहीं है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, क्यू मतलब रेशनल नंबर और क्यू डैश आर ऑल अल्टरनेट टू ईच अदर। रेशनल नंबर और रेशनल नंबर एक दूसरे का अल्टरनेट होते हैं। रेशनल नंबर और रेशनल नंबर एक दूसरे का अल्टरनेट होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि एक नंबर दो नंबर के बीच में कितना रेशनल है कि इतना रेशनल फाइंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर फिक्स है कि एक रेशनल नंबर के बाद दूसरा जो नेक्स्ट रेशनल नंबर आएगा वो इरेशनल ही होगा। मतलब अगर हम 3 लिखते हैं, इसके बाद जो नंबर आएगा जस्ट बाद, जिसके बाद वाला नंबर होगा वो इरेशनल होगा, कभी रेशनल नहीं होगा। लेकिन वह नंबर क्या होगा वो भी नहीं फाइंड कर सकते। नंबर नाम बताना मुश्किल है, लेकिन ये हमको मालूम है कि एक रेशनल है, इसके बाद क्या आएगा, इरेशनल आएगा। अगर ये इरेशनल है, इसके बाद क्या आएगा, रेशनल आएगा, ये मालूम है। लेकिन 3 के बाद कौन इरेशनल नंबर होगा नहीं मालूम, क्योंकि रेशनल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं। √2 है इरेशनल, इसके बाद कौन रेशनल आएगा नहीं मालूम। √2, हाँ ये मालूम है कि 3 के बाद इरेशनल आएगा, √2 इरेशनल, इसके बाद रेशनल आएगा। लेकिन क्या उन नंबर आएगा ये मालूम हमको नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी हम एक नंबर फैमिली बनाते हैं तो रेशनल किसी रेशनल नंबर के बाद हमेशा इरेशनल आते हैं जस्ट बाद, और किसी इरेशनल के बाद हमेशा रेशनल आते हैं जस्ट बाद। लेकिन उन नंबर को फाइंड नहीं कर सकते हैं कि दोनों क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इसका आंसर फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स क्लियर, ये इंपोर्टेंट पॉइंट था। अब आते हैं हम लोग रियल नंबर। फ्लो चार्ट में देखें तो पहला में फ्लो चार्ट, उसमें एक रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर, रियल मतलब जो होता है, ठीक है। तो रियल नंबर which are represented on the number line is called रियल नंबर। जो नंबर लाइन पर जिस नंबर को हम लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं इसको, 8 में पढ़ते हैं, 9 में पढ़ते हैं। जो 9 क्लास में नहीं पढ़े होंगे आप पढ़ाएंगे हम लोग कैसे कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। आप अभी तक जो भी नंबर जानते हैं वो रियल नंबर जानते हैं। 10 क्लास तक जो भी नंबर जानते हैं आप रियल जानते हैं, ठीक है, इसके सिवाय नहीं जानते हैं। तो आपके दिमाग में जो भी नंबर रियल है और उस सारे रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रियल नंबर का डिफिनेशन, नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। ऐसा नंबर 0 1 2 3 4 -1 1 2, मतलब इधर इनफाइनाइट इधर इनफाइनाइट, बोले कि ये तो इंटीजर ही है, इंटीजर तो है,
लेकिन 1 और 2 के बीच में कितने इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है। 1.1 हो सकता है, यहाँ 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, 1.4 हो सकता है, 1.5 हो सकता है। अभी बताए 1 2 के बीच में कितने इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ रहे। तो रियल नंबर जो भी, जैसे हम अब मान लीजिए √5 √2 1.4, देखिए 1 2 यहाँ 1.4 √2 हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, ठीक है ना। तो जिस किसी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे हम नंबर लाइन पर, उस नंबर को क्या बोलते हैं लोग, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। रियल नंबर, अब रियल नंबर कैसे पहचाने, तो आप रेशनल नंबर जान गए हैं, इरेशनल नंबर जान गए हैं, इस दोनों को मिलाकर के जो नंबर फैमिली बनता है उसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि जितने रेशनल नंबर है जितने इरेशनल नंबर है सबको मिला देंगे, क्या हो गया, रियल नंबर। मतलब रियल नंबर होता है रेशनल प्लस इरेशनल। यहाँ पर देखिए क्यू रेशनल, ये यूनियन मतलब सबको मिला करके, क्यू मिला दिए क्यू डैश मतलब क्यू मिला दिए इरेशनल में, तो बन गया हमारा रियल नंबर फैमिली। तो क्या हो सकते हैं, -1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, √3 भी हो सकते हैं, √2 भी हो सकते हैं, 1.5 भी हो सकते हैं, 3/4 भी हो सकते हैं, 95/4 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 1.011 ऐसे भी रिपीटिंग है, 3.14258997 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मतलब जो भी नंबर है सब क्या होगा, रियल नंबर होगा। मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, सब क्या हो गया हमारा एक रियल नंबर का फैमिली हो गया, ठीक है। और जितने नंबर हम अभी तक पढ़े सबको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका आंसर इसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर, ठीक है। सबका हेड कौन हो गया, रियल नंबर। सोचिए नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर के बाद बोला होल नंबर, होल नंबर से बना इंटीजर, इंटीजर से रेशनल, ठीक है। और एक अलग रेशनल जुट गया इरेशनल, दोनों मिलाकर क्या बन गया, रियल नंबर। यानी सब नंबर का, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, सबका हेड कौन हो गया, रियल नंबर। सब नंबर को मिला के क्या बना दिए हम लोग, रियल नंबर। और इसमें याद रखना रियल नंबर जितने सबको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर इसको रियल नंबर बोलते हैं। मतलब जो सही रूप में हम उसको लिख सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं ये होता है सही में, उसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर, ठीक है। कुछ रियल नंबर के बारे में और जानते देखिए। अब जितने रियल नंबर होल 60 का ध्यान से देखिए, बोले 3/5 4 के बीच में कितने रियल नंबर है जी, इनफाइनाइट, बहुत कुछ हो सकता है। बोले 3.1, बोले 3.1 हो गया सर, उसके बाद 3.1 3.2 3.9 तक जाएगा। बोले इसके बाद, अरे ये 3.11 भी तो लिख सकते हैं। बोले इसके बाद 3.111 भी तो लिख सकते हैं। तो कितना हो लिख सकते हैं हमको नहीं मालूम, ठीक ना। तो दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर ये क्या होता है, फिक्स होता है, उसको मालूम कर सकते हैं, इसको मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव रियल नंबर, जिसको हम R प्लस से डिनोट करेंगे। पॉजिटिव नंबर कहाँ शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही दशमलव भी हो सकता है, 5.1 10.5 ऐसे, ठीक है। √16 या √20 सब क्या हो, सब होंगे जो पॉजिटिव में, सिर्फ प्लस साइन लोग आगे हो गया उसको पॉजिटिव रियल नंबर हो गया, ठीक है। इनफाइनाइट से कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा मिलेगा, देखिए ये ब्रैकेट ऐसे ऐसे जीरो से, ठीक है, 0 1 1.2 4 5.1, ठीक है, 10 1.5 ऐसे, ठीक है। तो बोले ये तो जीरो आप नहीं बोले थे, यहाँ पर देखिए जब आप पढ़िएगा 10 के बाद, तो इसका ये लाइन का मतलब होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। मतलब ये जो है शुरू जो होता है उसको छोड़ दिया जाता है, इस लाइन का मतलब ओपन इंटरवल, और इस ब्रैकेट का मतलब क्लोज, मतलब क्लोज है इसका मतलब ये भी शामिल होगा। ओपन है मतलब जहाँ से शुरू है इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ शुरू है, ये ओपन है, इसका मतलब ये छोड़ दिया जाएगा, यहाँ से शुरू होगा, तो ऐसे लिखा था वो 10+2 में पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब रियल नंबर, रियल निगेटिव नंबर, जो निगेटिव शुरू -1 -2 -3 -4 ऐसे बढ़ते जाए इनफाइनाइट तक, रियल निगेटिव नंबर, ठीक है। अब देखिए आर नॉट, हम बताएं कैसे लिखते हैं, आर नॉट, आर नॉट मतलब इसमें जीरो नहीं होगा, जीरो को हम लोग हटा देंगे। तो अगर रियल नंबर में से जीरो हटा दें तो जो बच जाएगा वो रियल नंबर हो जाएगा, इसका मतलब इसमें जीरो नहीं होगा। अगर ऐसे लिखा हुआ R-3 मतलब रियल नंबर में 3 नहीं होगा, रियल नंबर से 3 क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। अगर ऐसे लिखा हुआ रियल नंबर से 1.3, इसका मतलब रियल नंबर जितने उसमें से जो हम रियल नंबर लिखेंगे उसमें 1.3 नहीं लिखेंगे, इसका मतलब होता है रियल नंबर से घटा दिया गया, उसको हटा दिया गया, ठीक है। माइनस साइन भी लिखा भी हुआ है,
ठीक है, ऐसे बता सकते हैं, ठीक है ना। कहीं भी तो लिख सकते हैं, अगर लिखा हुआ है इंटीजर ऐसे -3 मतलब इंटीजर में 3 नहीं है, कहीं भी लिख सकते हैं ये, ठीक ना। लिखा हुआ नेचुरल नंबर में से ऐसे नेचुरल नंबर से हटा दिए, माइनस कर दिए 2, मतलब ऐसा नेचुरल नंबर 2 नहीं है, ठीक है। ये सिंपल सा चीज़ है इसको, ठीक है ना। तो यहाँ आर नॉट पढ़ते हैं, इसका मतलब इसमें से 0 हटा दिया गया। रियल नंबर का सेट है जिसमें 0 कभी हम नहीं लिखेंगे, उसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बात समझ गए, ये रियल नंबर था हमारा, ठीक है। तो याद रखना है, सबका हेड रियल नंबर, सबको मिलाकर क्या बना हमारा रियल नंबर। और दो नंबर के बीच में कितने रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, उसको हम लोग मालूम नहीं कर सकते हैं। और कोई भी नंबर जो रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। चलिए रियल नंबर सॉल्व। अब देखिए कुछ हम नंबर चार्ट में कुछ और नंबर हम सुनते हैं जब बुक में पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए अब पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर एक ही चीज़ है। देखिए क्या होते हैं, नेचुरल नंबर 3 तरह के होते हैं, यूनिट, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर 3 में बांटा गया, यूनिट, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो फ्लो चार्ट में नेचुरल नंबर से नीचे भी बना सकते हैं कि नेचुरल नंबर का 3 पार्ट, यूनिट, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। यूनिट 1 को सिर्फ यूनिट बोलते हैं, एक ही नंबर हो गया, 1 मतलब यूनिट, ठीक है। दूसरा प्राइम नंबर और कंपोजिट। प्राइम नंबर किसके बोलते हैं, नंबर हैविंग 2 फैक्टर ओनली, 1 एंड इट सेल्फ इट्स कॉल्ड प्राइम नंबर। जिस नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर है, मतलब जो नंबर सिर्फ 2 ही नंबर से कटे, जैसे हम लेते हैं 17, ये 2 ही से कटेगा, 1 और 17 से, और किसी से नहीं कटेगा। तो ये 2 फैक्टर हो गया 1 और 17, ये हमारा 17 क्या हो गया, प्राइम नंबर। तो कोई भी नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 का 2 ही प्राइम नंबर, 3 का, 5 का सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर है, ठीक है। अब सोचिए हम लोग तो 16, तो 16 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी, कितना फैक्टर हो गया, 1 2 3 4 5 फैक्टर हो गया। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। जिस नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिट नंबर। नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होगा, या ऐसा बोल सकते हैं जो प्राइम नंबर नहीं हो, वैसा नेचुरल नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। क्लियर, जिस जो प्राइम नंबर एक से अधिक फैक्टर हो, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 6, अभी दिखाए थे हम 16, कितना था, 1 इसका फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 8 फैक्टर है, 16 खुद है। फैक्टर मतलब जिससे वो नंबर कटता है, डिवाइड होता है, ठीक है। डिवाइजर को उसका फैक्टर बोलते हैं। तो देखिए इसका 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हो गया, इसका मतलब कंपोजिट नंबर हो गया। जिस फैक्टर का 2 से, जिस नंबर का 2 से अधिक फैक्टर हो, दैट इज कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया। अब कुछ और नंबर देखते हैं हम लोग, कुछ और पढ़ते हैं हम लोग। को प्राइम नंबर, एक 2 नंबर का रिलेशन, यहाँ तो 2 नंबर था, अब यहाँ से 2 नंबर का रिलेशन हम जानते हैं, ठीक है। कि कभी कभी 2 नंबर के रिलेशन को भी नंबर हम लोग समझ लेते हैं। तो एक नंबर सिस्टम नहीं है, 2 नंबर के बीच का रिलेशन बताया गया है। ऐसे को प्राइम नंबर क्या होता है, 2 नंबर हैविंग ए CF1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। ध्यान देना, इसमें प्राइम लगा हुआ है, इसका मतलब कोई जरूरी नहीं कि प्राइम नंबर हो गया, को प्राइम नंबर। जिस प्राइम नंबर का CF1 होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, को प्राइम नंबर बोलेंगे। 2 नंबर का CF अगर 1 होगा उसको हम लोग को प्राइम बोलेंगे। वह इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, वो प्राइम भी हो सकता है और कंपोजिट भी हो सकता है। हमेशा प्राइम लिखा है इसका मतलब प्राइम होना कोई जरूरी नहीं है। को प्राइम, जिस 2 नंबर का CF1 हो उसको बोलते हैं को। फॉर एग्जाम्पल 2 3, इसका CF कितना है 1, 3 5 CF1, 5 6 CF1, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं। अब सोचिए 16 17, इसका CF क्या आएगा 1, ये तो कंपोजिट है, ये प्राइम है, CF1 आ गया ना। तो ये प्राइम नंबर, प्राइम को प्राइम नंबर होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि ऐसे 2 नंबर को बोलेंगे जिसका प्राइम CF क्या आएगा 1, उसको को प्राइम फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 2 कंजुगेटिव नंबर इज ऑलवेज को प्राइम। 2 कंजुगेटिव कोई भी, देखिए हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी भी 2 नंबर को लीजिए, 2 3 प्राइम, 4 5 प्राइम, 6 7 प्राइम को प्राइम, 8 9 को प्राइम, ठीक है। देखिए अब 8 9 को प्राइम, ध्यान से देखिएगा, 8 9 को प्राइम नंबर है, लेकिन ए भी कंपोजिट नंबर है और ए भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन इसका CF क्या आएगा 1 आएगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि को प्राइम में प्राइम लिखा इसका मतलब प्राइम नंबर हो। किसी भी 2 नंबर का अगर CF1 आए तो वह प्राइम नंबर होगा, को प्राइम नंबर होगा, ठीक है। वह दोनों
प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। और दो कंसेक्यूटिव नंबर, हम नंबर सिस्टम में किसी भी दो नंबर को लेंगे, उसका जो एचसीएफ आएगा 1 आएगा, इसका आंसर हमेशा क्या होगा, वो को प्राइम होगा, ठीक है। और एक नाम हम और सुनते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जब दो प्राइम नंबर का डिफरेंस 2, ध्यान दीजिएगा इसमें प्राइम नंबर कि दो प्राइम नंबर का डिफरेंस 2, दैट इज कॉल्ड ट्विन प्राइम। ट्विन मतलब 2 प्राइम नंबर, डिफरेंस 2 हो, यानी 2 प्राइम नंबर। इसमें क्या था डिफिनेशन, 2 नंबर हैविंग एचसीएफ 1, प्राइम नंबर नहीं लिखा होता लेकिन इसमें लिखा हुआ, यानी 2 प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस 2 इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। जिस प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 हो उसको बोलते हैं हम लोग ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 3 5 इसका डिफरेंस 2 है, ट्विन प्राइम नंबर। 5 7 इसका डिफरेंस 2 है, ट्विन प्राइम नंबर। 11 13 इसका डिफरेंस 2 है, ट्विन प्राइम नंबर। तो जिस दो प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 हो दैट इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। अब यहां तक रियल नंबर का सारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये 10 तक का लिए 10 तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया और ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब नंबर सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि नंबर सिस्टम किसी भी तरह का पढ़ाई पढ़े हम, 9 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, कोई कंपटीशन के लिए पढ़े, साइंस पढ़े, आर्ट्स पढ़े, कॉमर्स पढ़े, सब में जरूरी होता है। इसका आंसर ही क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इस तो 10 तक का था, ठीक है। थोड़ा सा कुछ हम और जानते हैं कि और कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं। दो नंबर सिस्टम और होते हैं, उसको पूरे कंप्लीट कर लेंगे तो सारा नंबर सिस्टम हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक नया फ्लो चार्ट बनाते हैं। अब देखिए ध्यान से, एक पुराना वाला था उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, आप देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से रियल नंबर आप देखें, रियल नंबर का दो पार्ट था, रेशनल और इरेशनल। इरेशनल का दो पार्ट था, फ्रैक्शनल टाइप, इंटीजर, इसको डेसिमल टाइप भी बोलते हैं। इंटीजर का दो पार्ट था, नेगेटिव, होल नंबर। होल नंबर का दो पार्ट था, नेचुरल। नेचुरल नंबर का 3 पार्ट हम पढ़े हैं, यूनिट, प्राइम और कंपोजिट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक अलग नंबर सिस्टम जुट गया जिसको बोला गया इमेजिनरी नंबर, यानी रियल नंबर और एक हो गया इमेजिनरी नंबर। अब इस दोनों के मिला क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से तो सब हम पढ़ लिए, अब दो चीज़ पढ़ना हमको, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। इस दोनों को पढ़ेंगे तो सारा नंबर सिस्टम जितने होते हैं किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी भी क्लास के लिए, आपका समझिए कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए अब नया चीज़ आ गया इमेजिनरी नंबर, इसको पढ़ते देखिए। देखिए आप सोचिए ध्यान से थोड़ा सा, 4 का बोले रूट निकालिए कितना, 2, ठीक है। बोले -4 का रूट निकालिए, 4 का रूट 2 हो गया, ठीक है। बोले -4 का रूट निकालिए, क्या -2, नहीं, ये गलती है आपका, ठीक है। क्योंकि 4 ही का रूट +2 भी होता है और 4 ही का रूट -2 भी होता है। क्यों, क्योंकि 4 को हम इस तरह देखिए, 2 × 2 +2 +2 2 आ गया। 4 ही को लिख सकते हैं -2 -2 2 आ गया। लेकिन -4 को हम -2 नहीं लिख सकते। हम अगर लिखते हैं -2 × -2 इसको, तो +4 हो जाएगा ना, -4 तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो नहीं लिख सकते हैं, इसका आंसर इसको हम लोग। तो अब सोचिए ध्यान से कि जब हम -4 को हम नहीं लिख सकते हैं, जब हम -4 को हम 2 नहीं लिख सकते हैं, तो कहीं पर आगे सोचिए लिखा हुआ x² + 4 = 0। बोले इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, तो x = -4, x = √-4। तो यहाँ तक तो हमारा मैथ अब बंद हो गया। अब कौन सा बंद हो गया, क्योंकि अनडिफाइन हो गया, इसका वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। -4 का वैल्यू किसी भी -4 का किसी का, -9, ठीक है, -10, ठीक है, -16, वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो बोले अब तो हमारा मैथ बनना खत्म हो जाए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो उसके लिए क्या किया, हम लोग इसको मान लिए कुछ, ठीक है, सोल्व किए, कुछ तरीका अपनाया, स्मार्ट तरीका अपनाए कि ताकि हमारा प्रॉब्लम सोल्व होते चले, रुके नहीं, ठीक है। तो एक स्मार्ट तरीका अपनाया। स्मार्ट तरीका क्या अपनाया गया, x = हमारा -4 था, x = √-4 था, तो क्या इसको लिख सकते हैं, -1 × 4 लिख सकते हैं। तो देखिए अब 4 का तो 2 निकल गया, 4 का निकल गया 2, लेकिन -1 रह गया, ठीक है ना। तो अब तरीका क्या अपनाया गया, स्मार्ट तरीका, इस -2 को मान लिया गया, -1 को मान लिया। बोले क्या माने भाई, जब मान लिया, कल्पना करना है, रियल नहीं है, कल्पना। रियल में तो अनडिफाइन हो गया, नहीं फाइंड कर सकते हैं, कभी नहीं, किसी भी केस में नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको इमेजिन कर लेते हैं कि मान लीजिए चले कुछ, तो इमेजिन मतलब आई से इसको मान लिया गया, इसको हम आयोटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग आयोटा, ठीक है। अब इसको लिख, जहां कहीं भी ऐसे आएगा माइनस, इसको हम लोग आई लिख लेंगे, बात समझ रहे हैं। यानी इसको क्या पढ़ेंगे, 2 आयोटा,
और जहां ए लग गया इसका मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और इस आई को क्या पढ़ते हैं, आयोटा, ध्यान देना, 2 आयोटा मतलब इमेजिनरी। ठीक है, अब सोचिए, बोले 9 का निकालिए, कुछ नहीं लिख लेंगे, -1 इंटू 9 कितना आ गया, 9 का 3 -1 का आई 3 आई। अब तो निकाल सकते हैं ना, ठीक है, तो अब निकाल सकते, उसका आगे हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, लेकिन ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हम मान लिए, एक्चुअली में रियल में होता नहीं है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हम नहीं कर सकते हैं। क्यों, सोचिए, क्योंकि हम कहा था x² इक्वल टू -4। क्या किसी का स्क्वायर कभी माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता। किसी का स्क्वायर करेंगे माइनस में नहीं होगा, तो हमारा x² -4 आ रहा, ये तो गलती आ रहा है ना, कभी x का वैल्यू -x² का वैल्यू कभी माइनस में होगा ही नहीं, तो हम जो ये फाइंड करें तो गलत निकल रहा है। इस कारण से कभी नंबर लाइन पर इसको हम जो गलत है उसको नंबर लाइन पर हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इस कारण से हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते नंबर लाइन पर, इस कारण से इमेजिनरी बोलते हैं, जो रियल में होता ही नहीं है। हमारे दिमाग का एक सोच है कि मान लिए कि ऐसा होता है, ठीक है, और हम अपने मैथ को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपना लिए और उसको हम सोल्व कर लिए, ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। ठीक है, इस कारण से इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब बोले -16 का लिखिए तो 4 आई, 16 का 4 -1 का आई, दैट्स क्लियर, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर किसको बोले हैं, डिफिनेशन, नंबर विच इज नंबर विच इज नॉट रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी। जो नंबर रियल नंबर नहीं है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वही माइनस वाला रूट जिसमें लगा रहा है 2i 3i 4i, सब क्या हमारा इमेजिनरी नंबर है। ठीक है ना, जिसमें आई, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा, आई इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट करते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग आयोटा। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, आयोटा। दैट्स क्लियर। ठीक है, चलिए इमेजिनरी नंबर हो गया। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। अब हमारे पास दो नंबर सिस्टम अलग से आ गया, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब इस दोनों को मिला दे तो क्या हो गया, इस दोनों को मिलाएंगे तो कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, थोड़ा सा कठिन हो गया, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसका इसको बोला गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों नंबर को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 एक रियल नंबर है और 3i एक इमेजिनरी नंबर है, इस दोनों को मिला के एक नंबर बना दिए, क्या हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को एक साथ मिला देते हैं दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल उसका कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म क्या होगा, a प्लस बी आई, जहां a और b दोनों क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, ऐसे देखिए 5 a रियल a इमेजिनरी। ठीक है, तो किसी 5 और इमेजिनरी को मिला दिए तो रियल नंबर हो गया। ठीक ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। जब एक रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर को मिला तो क्या बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, बोले ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, लिखते हैं हम 2 + 4i, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि रियल भी आई लगा हुआ है। ठीक है, बोले कि सिर्फ हमको ऐसे लिखा रहे तो 3i, तो ये तो सिर्फ इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। कुछ नहीं, जीरो लगा सकते हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो जो इमेजिनरी नंबर है ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो रियल नंबर है, बोले रियल, देखो ध्यान से क्या हम फ्लो चार्ट बनाए, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, ध्यान से देखिए फ्लो चार्ट में जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलाकर क्या बन गया हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी जो इमेजिनरी नंबर है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो रियल नंबर है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब कोई भी इमेजिनरी नंबर वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर क्या होगा, इमेजिनरी, कोई भी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। बोले 5 लिखे हैं तो ये क्या है, रियल तो है ही, साथ में कॉम्प्लेक्स भी हो गया। बोले कैसे, क्योंकि इसको हम 0 × i लिख सकते हैं ना, 0 × i मतलब 0, तो 5 को 5 + 0 लिख सकते हैं, इसमें हम i लगा दिए, क्यों कि 5 + 0 × -1, तो -1 तो 0 = 5। तो एनी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है।
ठीक है। तो कहीं भी कोई भी रियल नंबर है, बोले 10 है रियल कॉम्प्लेक्स, हाँ है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स हम बना सकते हैं। और 11 में एक बहुत अच्छा चीज़ ऐसे रियल बोले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखे लिए 0 इंटू आई कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है ना। अब बोले इमेजिनरी नंबर है तो रियल के, तो ठीक है, तो बता दिए कि अगर ये रियल है, ये आपका रियल है, ये तो बता दिए कि अगर ये रियल है, मान ली 15 रियल है, इसमें इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए, तो 0 इंटू आई कर दिए, हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ठीक है। इमेजिनरी में कैसे है, बोले कि 2i लिखा हुआ है, इसको बनाइए कॉम्प्लेक्स, प्लस 0 कर दिए, कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है ना। तो जितने रियल है सब कॉम्प्लेक्स भी है, और जितने इमेजिनरी है सब कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। बात समझ में बात, ठीक है। तो अब सोचिए कभी कभी कन्वर्ट करना है, बोले कि 5 को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट है, आराम से लिख सकते हैं जी 0 इंटू आई, ठीक ना। बात समझ, लेकिन ध्यान देना जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा तो जो हम ए बनाएंगे, ए भी रियल और ए भी रियल, दोनों क्या होंगे, रियल नंबर, दोनों रियल नंबर होंगे, ठीक है। और ये हो गए इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो रियल और इमेजिनरी रियल और इमेजिनरी नंबर कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर रियल को कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स को रियल में चेंज कर सकते हैं, समझ गए बात, क्लियर, ठीक है। अभी क्या हो गया, समाप्त हो गया, सारा नंबर सिस्टम आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। बस समझ, जितने नंबर सिस्टम है सब आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन एक मजे की बात, बोले सारा नंबर सिस्टम हम पढ़ लिए, लेकिन अभी तक तो ये जाने ही नहीं व्हाट इज नंबर। सारा नंबर सिस्टम तो पढ़ लिए, लेकिन नंबर होता क्या है तो जाने ही नहीं। तो नंबर क्या होता है, व्हाट इज नंबर, नंबर इज ए मैथमेटिकल टूल्स which is used to measure, labeling, denote, etc. to anything is called number, ठीक है। तो व्हाट इज नंबर, नंबर इज ए मैथमेटिकल टूल्स, एक ऐसा मैथमेटिकल टूल्स है जिसको यूज करके किसी चीज को मापते हैं, किसी चीज को लेबलिंग करते हैं, किसी चीज को डिनोट करने वाला काम करते हैं, ठीक है। अब लेबलिंग मेजरमेंट मापते हैं ना, एक कपड़ा 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, ठीक है। सामान लाते हैं 1 kg 2 kg 3 kg, दैट इज कॉल्ड मेजरिंग, लेबलिंग, लेवल करते नहीं। अब नदी का लेवल इतना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, कितने लंबा है जी 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, लेबलिंग करते हैं हम, ठीक है ना। किसी को डिनोट करने का काम करते हैं, बस समझ गए, मेजरमेंट करने का, डिनोट, इस तरह के मैथमेटिकल टूल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर बोलते हैं। सारा नंबर पर तो हम जो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं क्या करते हैं, डिनोट करने वाला काम करते हैं। 5 लिखिए, 5 लिखिए, बोलो 5 लिखिए, 5 को 5 लिख दिए, डिनोट किए ना, 5 को नंबर में डिनोट कर लिए, ठीक है ना। तो एक नंबर सिस्टम मैथमेटिकल टूल्स है जिससे किसी को मेजरमेंट लेबलिंग या डिनोट करके बनाते हैं, ठीक है। और इसी सारा नंबर सिस्टम से सारा हमारा काम चलते हैं, बात समझिए। अब एक पूरा नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतना जो नंबर सिस्टम पढ़ लेगा, जब तक पढ़ाई रहेगा सब तक काम देते रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। देखिए ध्यान से, अब लास्ट में कौन किससे मिला हुआ, ध्यान से देखिए, सबसे छोटा बॉक्स ये क्या हो गया हमारा, नेचुरल नंबर। सबसे छोटा बॉक्स में क्या है, नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। ये बॉक्स में नेचुरल नंबर है, ठीक है। इससे दूसरे बॉक्स, ये नेचुरल नंबर किस बॉक्स में है, होल नंबर के बॉक्स में, मतलब सारा नंबर क्या है, होल नंबर, लेकिन जीरो नहीं है। तो जब होल नंबर, नेचुरल नंबर सारा होल नंबर के बॉक्स में आ गया, जब इसमें जीरो मिला दिए तो पूरा क्या बन गया, बॉक्स होल नंबर बन गया, ठीक है। अब इसमें से कुछ हम अगर इस देखिए, अब एक नया बॉक्स लेते हैं, उसमें से -2 -3 मिलाते हैं तो होल नंबर, और ये क्या हो गया, एक इंटीजर का बॉक्स बन गया। मतलब सारा नंबर किस में है, होल में, होल किस में हो गया, इंटीजर में, फिर इंटीजर किस में हो गया, रेशनल में, क्यू मतलब रेशनल में, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसके बगल में एक रेशनल नंबर आ गया, ठीक ना। इसके बगल में देखिए रेशनल, इसके बगल में क्या आ गया, ध्यान फिर से देखिए, नेचुरल नंबर वाला बॉक्स किस में है, होल नंबर वाला, होल नंबर किस में है, इंटीजर में, मतलब सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है, सारा होल नंबर इंटीजर है। इंटीजर वाला बॉक्स किस में है, रेशनल नंबर में, मतलब सारा इंटीजर रेशनल नंबर है। अब इसके बगल में एक नया बॉक्स आ गया, इरेशनल नंबर।
अब इस फिर देखिए रेशनल इरेशनल को पूरा बना दिए तो रियल नंबर आ गया। मतलब रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का बॉक्स इसके अंदर रियल नंबर, मतलब रेशनल रिलेशन मिला दिए, क्या बन गया हमारा रियल नंबर मिल गया। ठीक है, इस रियल नंबर के बीच में एक अलग बॉक्स हम बना लिए इमेजनरी नंबर। ठीक है, इस बॉक्स में कुछ नंबर है, कुछ बॉल है मान लिया कि, और उसको पूरे एक बॉक्स में बंद कर दिए, पूरा एक बॉक्स में बंद करके क्या हमारा हो गया कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सब नंबर का बाप कौन, कम्प्लेक्स नंबर, सारा नंबर क्या है उसी से निकला है। ठीक है, ये याद रखिएगा बॉक्स, तो आपको इसी से धीरे धीरे आपको याद होता जाएगा। ठीक है, ओके।